नीट का पेपर क्यों कैंसिल किया गया? देश की सबसे बड़ी परीक्षा में कैसे हुआ इतना बड़ा विवाद? भारत में मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाला मौका होता है। लेकिन जब 2024 में नीट परीक्षा के रिजल्ट आए, तो पूरे देश में हंगामा मच गया। छात्रों ने सवाल उठाए, इतने ज्यादा टॉपर कैसे? पेपर लीक हुआ क्या? ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? और धीरे धीरे यह मामला देश के सबसे बड़े शिक्षा विवादों में बदल गया। हालांकि पूरे देश में नीट परीक्षा पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई थी, लेकिन कई जगहों पर दोबारा परीक्षा री-नीट करवाई गई और कुछ छात्रों के रिजल्ट रोके गए। इस पूरे विवाद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। शुरुआत कैसे हुई? नीट 2024 की परीक्षा लाखों छात्रों ने दी थी। परीक्षा के कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर अचानक खबरें वायरल होने लगी कि कुछ छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। कई टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में कथित तौर पर पेपर घूम रहा था। शुरुआत में लोगों ने इसे अफवाह माना, लेकिन फिर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने सबको चौंका दिया। कुछ छात्रों ने दावा किया कि परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी हुई। कहीं समय कम मिला, कहीं प्रश्न पत्र देर से बांटे गए, तो कहीं ओएमआर शीट में समस्या बताई गई। रिजल्ट आते ही क्यों मचा बवाल? जब रिजल्ट घोषित हुआ, तब सबसे बड़ा झटका ये देखकर लगा कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने 720 अंक हासिल कर लिए। इतने सारे टॉपर्स देखकर छात्रों और शिक्षकों को शक हुआ। सोशल मीडिया पर #NeetFraud और #ReNeet ट्रेंड करने लगा। लोग पूछने लगे, क्या पेपर बहुत आसान था? क्या किसी को पहले से प्रश्न पत्र मिला था? क्या ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए? फिर पता चला कि कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर समय की गड़बड़ी हुई थी। लेकिन यही फैसला विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया। ग्रेस मार्क्स विवाद क्या था? कुछ छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए गए थे। दावा था कि परीक्षा के दौरान समय बर्बाद हुआ था, इसलिए नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन दूसरे छात्रों ने कहा, अगर किसी को अतिरिक्त अंक मिलेंगे तो रैंकिंग बदल जाएगी और मेहनत करने वाले छात्रों का नुकसान होगा। यही से मामला अदालत तक पहुंच गया। पेपर लीक की कहानी। जांच एजेंसियों ने कई राज्यों में छापेमारी शुरू की। कुछ जगहों से ऐसे लोग पकड़े गए जिन पर आरोप था कि उन्होंने पैसे लेकर पेपर उपलब्ध करवाया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ छात्रों से लाखों रुपए लिए गए थे। कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्न याद करवाए गए थे। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और जांच में कई बड़े नाम सामने आने लगे। इससे छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लाखों छात्रों की निगाहें कोर्ट पर थी। कुछ लोग पूरे नीट एग्जाम को कैंसिल करने की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ का कहना था कि केवल प्रभावित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े स्तर पर पेपर लीक साबित होता है, तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन बिना पुख्ता सबूत पूरे देश की परीक्षा रद्द करना सही नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दोबारा परीक्षा क्यों हुई? कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय की गड़बड़ी और अन्य समस्याओं के कारण चुनिंदा छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि जिन छात्रों को नुकसान हुआ था, उन्हें निष्पक्ष मौका मिल सके। लेकिन पूरे देश में री-नीट की मांग लगातार चलती रही। छात्रों पर क्या असर पड़ा? इस विवाद का सबसे बड़ा असर छात्रों की मानसिक स्थिति पर पड़ा। कई छात्र महीनों तक तनाव में रहे। कई परिवारों ने कहा कि बच्चों की मेहनत पर सवाल उठ गए। सोशल मीडिया पर गुस्सा, मीम्स, बहस और आंदोलन लगातार चलते रहे। कुछ छात्र सड़कों पर उतर आए और निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे।
सरकार और एनटीए पर सवाल। इस पूरे विवाद के बाद सबसे ज्यादा सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर उठे। लोगों ने पूछा, इतनी बड़ी परीक्षा में सुरक्षा कमजोर क्यों थी? पेपर लीक की खबरें पहले क्यों नहीं रोकी गई? रिजल्ट प्रक्रिया इतनी विवादित क्यों हुई? इसके बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार की बातें शुरू हुई। क्या पूरा नीट कैंसिल हुआ था? नहीं, पूरे देश का नीट एग्जाम पूरी तरह कैंसिल नहीं हुआ था। लेकिन कुछ छात्रों के रिजल्ट रोके गए, कुछ केंद्रों पर दोबारा परीक्षा हुई, पेपर लीक और धांधली की जांच शुरू हुई, कोर्ट केस चले, कई गिरफ्तारियां हुई। यही वजह है कि लोगों को लगा कि नीट कैंसिल हो गया। इस घटना से क्या सीख मिली? यह विवाद सिर्फ एक परीक्षा का नहीं था। इसने भारत की परीक्षा प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लाखों छात्रों की मेहनत तभी सुरक्षित रह सकती है जब परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी हो, पेपर सुरक्षा मजबूत हो, कि गलतियां कम हो, निष्पक्ष जांच तुरंत हो। अंत में नीट विवाद ने पूरे देश को हिला दिया। किसी ने इसे सिस्टम की गलती कहा, किसी ने भ्रष्टाचार, और इसी ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। लेकिन एक बात साफ हुई, भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ एग्जाम नहीं, करोड़ों सपनों की लड़ाई है।